अगर आप साल के 12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। यह अनाउंसमेंट हुई है बजट 2025 में। इस वीडियो में हम सिर्फ इनकम टैक्स की बात करने वाले हैं इन जस्ट अ मिनट। तो पहले जो रिबेट की लिमिट थी वो 7 लाख रुपए थी। रिबेट मतलब छूट, आपको जिस अमाउंट पर टैक्स नहीं देना। तो पहले 7 लाख रुपए थी, अब उसे 12 लाख कर दिया गया है। लेकिन कई लोगों का सवाल यह होता है कि मान लीजिए मैं 15 लाख रुपए कमाता हूं तो क्या मुझे पहले 12 लाख पर कोई टैक्स ही नहीं देना? जी नहीं। अगर आप 12 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं जो नई अनाउंस हुई हैं उसी के हिसाब से आपका टैक्स कटेगा। वो कैलकुलेट कैसे होता है वो मैं समझा देता हूं। मान लीजिए, अब क्योंकि इमेजिन कर ही रहे हैं तो 10-15 पे क्यों टिके रहना, 20 लाख रुपए आपकी सैलरी है साल की। नए स्लैब्स के हिसाब से पहले 4 लाख पर 0% टैक्स, एक्सक्यूज मी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। 4 से 8 लाख रुपए पर 5%, वो हो जाता है 20,000। सॉरी, मैं कोई फैंसी ग्राफिक्स के जरिए नहीं समझा रहा, बिकॉज मुझे भी अगर कोई ऐसे समझाता तो इजीली समझ आ जाता है। 8 से 12 लाख पर 10%, वो हो जाता है 40,000। 12 से 16 लाख पर 15%, वो हो जाता है 60,000। 16 से 20 लाख पर 20%, वो हो जाता है 80,000। कुल मिलाकर 2 लाख रुपए का टैक्स, जो पिछली बार की स्लैब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा कम है। क्विक डिस्क्लेमर, ये एग्जैक्ट अमाउंट्स नहीं है, ये बेसिक कैलकुलेशन है। बिकॉज टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आपकी डिडक्शंस, आपकी और अर्निंग्स का भी जो ध्यान है वो रखा जाता है। तो ये सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है, मोटा मोटा। तो इन नई स्लैब्स के जरिए सरकार ने कोशिश की है कि मिडिल क्लास की जेब में ज्यादा पैसा बच जाए, रह जाए। एंड आई वुड से दिस इज ऑल थैंक्स टू द मीम्स दैट वी हैव बीन पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम। टैक्स लगा दी, टैक्स लगा दी, टैक्स लगाते रहते यार।